साथियों सुप्रभात। अभी मैं बाकले में हूँ और जैसा कि सूचना मिल रहा है कि नहीं बाकले को खोल दिया गया है, यानी आम लोग अब इस बाकले में टहल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न यह है कि जो गेट अब दोनों ही तरफ लग चुका है, यानी डीआरएम ऑफिस की तरफ लग चुका है और सुभाष पार्क की तरफ लग चुका है, तो क्या गेट दोबारा फिर से बंद नहीं होगा? क्योंकि गेट बंद होने और खुलने का प्रोसेस जो है वो विगत कई वर्षों से चालू है। बंद हो जाता है, फिर लोगों के हो हल्ला के बाद वापस इसको खोला जाता है। तो क्या ये स्थायी समाधान है? और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संतोष पाठक जी मौजूद हैं। मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आप योगा कर रहे हैं और डीआरएम मुर्दाबाद के नारे इतने ज़ोर से पाठक जी ने लगा दिए कि मजबूरी में उनको जो है इसका गेट खोलना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये स्थायी समाधान है? क्योंकि अभी किसी सज्जन ने मुझसे बोला कि जब साधना सिंह जी विधायक थी तब भी इसको रोका गया था और अक्सर ही लगभग बंद कर दिया जाता है, फिर खोला जाता है। तो आप इस अस्थायी समाधान से कितने संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए सोनू सिंह जी, ये स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमको नगर में एक सुंदर सा पार्क चाहिए। हाँ। एकदम स्वच्छ वातावरण का पार्क। हाँ। जहाँ धूल न उड़ती हो, पेड़ पौधे लगे, वैसा पार्क चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, ये 4 साल में किए क्या? मैं तो बार बार यही पूछ रहा हूँ। 4 साल में एक तो पार्क तो बनवा दिए होते कम से कम। अरे जब सड़क नहीं बन पाई, रोड की नाली नहीं बन पाई, गलियां नहीं बन पाई, कम से कम पार्क तो बनवा देते। देखिए कुछ तो एक सड़क और नाली से याद आया कि ये देखिए बगल में नाला है और अब चाहे सीनियर सिटीजन आए, चाहे वो कोई नौजवान व्यक्ति आए, इस नाले के पास ही बैठ के उसको योगाभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है। और साथ ही साथ ना तो यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है और ना ही किसी को शौचालय लग जाए, टॉयलेट लग जाए तो मतलब यहाँ पर लोग टहल रहे हैं, लेकिन वो एकदम अस्थायी है और कोई वो उचित समाधान नहीं है। एकदम स्थायी ये तो कॉलोनी है ना, रेल कर्मचारी यहाँ रहते हैं, अब डीआरएम रहते हैं, क्योंकि विशेष आदमी है इसलिए इसको घेर करके घेराबंदी कर दी गई। और कॉलोनियाँ हैं वहाँ घेराबंदी नहीं है, क्योंकि वहाँ डीआरएम मानते हैं कि वो छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन मानव तो एक समान होता है, उनको भी अधिकार है। लेकिन हालांकि हम डीआरएम साहब से कहते हैं कि इसको भी ढक के रखिए, ये आपके कर्मचारी हैं तो ये आपके फायदे के लिए है, कर्मचारियों के फायदे के लिए इसको ढक के रखा जाए। लेकिन फिर भी अपने नगर में एक पार्क तो होना ही चाहिए। हालांकि इतना बड़ा नगर है, कई जगह लोग दूर से आते हैं, तो पार्क तो होने चाहिए हर मोहल्ले में, लेकिन एक पार्क तो ऐसा होना चाहिए तो जिससे कि लोग वहाँ टहल सके सुबह। लेकिन ये नाकामी है हमारे जनप्रतिनिधियों की, जो माननीय जी लोग बने बैठे हैं, उनकी ये नाकामी है। इस वजह से हम लोग हमारे नगर के लोग इस रेल परिसर में आते हैं और अपमानित होते हैं। गार्ड पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तमाम तरह की टोका टाकी हो रही है। तो ये मैंने तो भी कहा कि आप सिर्फ वर्दी पहन के मत बैठिए, कि फोटो 27 ले लीजिए, ताकि जब कोई घुसे तो सीधे उसको बूंद दीजिए, काम ही खत्म हो जाए, क्योंकि रहेगा तो बार बार विवाद करेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और मैं नगर वासियों को और खासतौर से अपने पाठक जी को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल मुझे ऐसी सूचना मिली कि जो विधायक जी हैं उन्होंने ये बात उठाई है कि नगर को मंडी मिलनी चाहिए, नगर को पार्क मिलना चाहिए। हेलो मित्र के माध्यम से एक सज्जन ने अपनी बात रखी थी कि नगर में ये चीज़ें नहीं हैं। तो अभी तो उनके कार्यकाल का लगभग 6-8 महीने बचा है। अब देखना ये होगा, हालांकि मांग अच्छी है, लेकिन देखना ये है कि ये सारी सुविधाएं क्या 6 महीने में या 8 महीने में बन जाती है। बहरहाल हम तो ये कह सकते हैं कि स्वागत योग्य मांग है। बात ये है कि विधायक जी जो सत्ताधारी दल के हैं वो मांग उठाते हैं तो अजीब लगता है। उनको तो अपनी सरकार से तुरंत कहें कि यहाँ एक पार्क दीजिए। भाई मांग तो नगर के लोग उठा लें, विपक्ष के लोग उठा लें, वो समझ में आता है। अब विधायक जी खुद ही मांग उठा रहे हैं, ये तो समझ से परे है। इसका मतलब ये बस एक जुमला है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये हो सकता है कि पाठक जी को जवाब जो है लखनऊ के सदन से दिया जा रहा हो क्योंकि भाई अब आमने सामने भेंट मुलाकात नहीं हो रही है, तो अब इतने यक्ष प्रश्न का, इतने कटु प्रश्न का जवाब कैसे दिया जाएगा? विधायक जी मांग मत उठाइए, आपसे निवेदन है कि यहाँ पार्क का भी 6-8 महीना है, बनवा दीजिए। नगर के लोग हैं, अपने लोगों ने बड़ी उम्मीद से आपको चुना था। आप उम्मीद पर अभी तक तो खरे नहीं उतरे। तो नगर के लोगों के मैं भी फीडबैक ले रहा हूँ, कम से कम एक ठो पार्क तो बनवा दीजिए। तो इतने काम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और नहीं बनवाए, सड़क नहीं बनवाए, नाली नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं किए तो छोड़ दीजिए, एक ठो पार्क बनवा दीजिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे अब तो करीब 6-8 महीने उनका बचा है और उन्होंने अच्छी मांग कर दी है, मंडी की मांग कर दी है। अरे वो चुनाव आएगा तो बहुत सुंदर मांग करेंगे। अभी चुनाव नजदीक है ना, तो कहेंगे कि मैं यहाँ की सड़कें एलिवेटेड
सब बनवा दूंगा, कुछ नहीं रहेगा, कहेंगे एक कार्यकाल और दे दीजिए। नहीं अब तो बस मांग इसलिए है कि कार्यकाल एक ठो मिल जाए। अब ये चल लेकिन रहा- अब नगर की जनता भुलावे में नहीं आए। जैसे बहुत सारे लोग बोले थे कि ये मांगे ये मांगे ये मांगे, तो उन्होंने मांग दिया। तो जब अरे आपकी मांग क्यों दिया भाई? बनवा दीजिए कि मांग क्यों दिया, ये कौन मतलब अरे है? तो अगला टर्म सपोर्ट करेंगे, फिर 5 साल जीतेंगे तब तो बनवाएंगे। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बार बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ती। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जान लीजिए, जनता समझ चुकी है। 4 साल में आप कुछ किए होते तो फिर विश्वास करती, नहीं किए तो फिर कौन सी विश्वास, क्यों जो है आप पर? हाँ तो बहरहाल बस पार्क बनवा दे, कम से कम इतने काम कर दे बहरहाल 8 महीने के अंदर। बहरहाल मैं उनके मांग का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मांग सिर्फ मांग तक न रुके, बल्कि असल में उस पर एक्शन भी हो, क्योंकि नगर की लगातार संख्या अरे बढ़ती वो जा पास रही है। करवा के लिया देना कि पार्क भाई पास हो गया, अब बनने जा रहा है, और ये करना चाहिए। हाँ, इतना रुपया लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और पार्क एक नितांत आवश्यकता है। तो मांग जो है वो हकीकत में भी बदले, हम ये उम्मीद करते हैं। और कोई एक आखिरी शब्द जो इस पूरे मांग के ऊपर आप कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना है? मैं बस आखिरी शब्द यही कहना चाहता हूँ कि विधायक जी आप मांग मत करिए, आपकी सरकार है, आप यहाँ बनवा दीजिए, 8 महीने में बन जाएगा एक पार्क। नगर में एक पार्क बन सकता है, पार्क बनने में कितना समय लगेगा? तो आप सरकार से स्वीकृत करा के ला करके इसको बनवा दीजिए 8 महीने के अंदर। तो हम लोग जाने आपकी सरकार है और आप बहुत पावरफुल हैं। नहीं तो फिर वो तो विपक्ष वाली बात हो गई ना, मांग नगर भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, आपको कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि अपने पाठक जी के मांग पर एक पार्क भी बने और उस पार्क का लाभ सब लोग लें और उद्घाटन भी पाठक जी से कराया जाए। नहीं इस वीडियो में कर दे, नगर इस की जनता वीडियो कर दे, मुझे नहीं, उद्घाटन विधायक जी देखिए ये एक अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, कि वो फीता आम लोगों से ही कटवा रहे हैं, और आप तो जुड़े ही आम आदमी पार्टी से हैं। तो हम आम आदमी पार्टी से काम नहीं कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, अभी आम आदमी पार्टी में काम नहीं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं अच्छी मांग है, और उम्मीद करते हैं कि नहीं वो सारी मांगों पर अमल भी हो। इस वीडियो में आप बने रहे, आपका बहुत बहुत आभार।